चलिए चलिए देखिए करेक्ट। एक दुकान में 3500 रुपया अंकित मूल्य वाला एक कह रहा है कि क्या लिखा हुआ जी 2800 रुपया में बेचता। अब बताइए जरा से ये बता दीजिए कि अंकित मूल्य देय कितना है। अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो चाहिए कि छूट के लिए कितना रेशियो चाहिए अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य। तो रुकिए, 00 से 00 खत्म, 7 से ये कट रहा है 5 बार में और 7 से ये कट रहा है 4 बार, यानी 5:4 आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा। अब बताइए कि यहाँ डिफरेंस कितने का, 1 का, तो 100 बनाने के लिए कितना से गुना कीजिएगा 20 से, तो यानी 20% कहीं उत्तर आ है तो आप लगा दीजिए। या तो लिख के बनाइएगा तब अंकित मूल्य नीचे 5 की चीजें 4 में बेचे, कितना की छूट दी है 1 का, प्रतिशत पूछा जाता कितना से 100 से, यानी 5 से 20% आएगा। लिखना रहेगा, लिखते चलिए। क्या आगे बढ़े, लिखना रहेगा, बोलिएगा, रुक जाइए। चलिए दूसरी क्वेश्चन चला जाइए। करें एक सम चतुर्भुज के विकर्ण देल है 14 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, अब बता दीजिए इसका क्षेत्रफल होता क्या है, 1/2 गुने d1 गुने d2। अब इतना फॉर्मूले अगर पता है कि 2 से भागा देना है, कोई एक कट रहा है 2 से, तो 14 अगर 2 से कट रहा है 7, 24 7 68 से 168 कहीं आ रहा है तो उत्तर लगा देंगे। कहिए 24 में 2 से क्यों नहीं भागा दे दिए, 24 में 14 68 से 168 फिर भी आएगा उत्तर। और जिनको लिख के बनाइएगा तो लिख के भी बनाइएगा, लेकिन यहाँ कोशिश कीजिए कि आप ऐसा ही बना दीजिए, यानी गुने 24। आगे बढ़ जाए, फार्मूला रहेगा, बन जाएगा। जरा 3 आप आ जाइए। 3 देखिए, ये सीखने लायक क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है 3 संख्याओं का औसत 28 है, यानी 3 संख्याओं का औसत कितना देल है 28। आगे बढ़े, पहली संख्या दूसरी संख्या से आधी है, तो एक पहली संख्या दे दी, एक दूसरी संख्या दे दी। इससे ये क्या है, औसत कह रहा है, इससे ये आधा है तो ये 2 रहेगा तो 1 रहेगा। यहाँ पे देखिए लाइन पढ़ रहे हैं, यहाँ ना समझ में आ रहा है। पहली संख्या दूसरी संख्या का आधा है, अगर दूसरी संख्या ये माने तो इसका ही आधा, तो 2 रहेगा तो 1। अगर 1 मानते 3 मानते तो 1.5 मानते, आधा मानते। आगे बढ़े, और तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगना है। एक तीसरी संख्या है जो दूसरा संख्या का क्या है, दुगना है। अब इसको लिख सकते थे कि ये पहला ऐसे भी लिख सकते थे, दूसरा था और ये तीसरा था, ऐसा क्वेश्चन था। आगे बढ़े, अब जरा आगे जरा सीखने का प्रयास कीजिए यहाँ पे कि कैलकुलेशन कीजिए। तो 28 गुने 3 कितना होगा 84, तो लेफ्ट साइड लिख दी 84। अब रुकिए, यहाँ गुना कीजिए, 1 गुना 1 से मान लेते हैं। कहिए 1 क्यों मान रहे हैं, क्योंकि गुना में देन था, 1 गुना 2 गुना 5 गुना, तो 1 गुना 1 कितना, 1 1 हो जाता, 2 1 3 4 3 7x, 7x यानी कितना बार में कट रहा है 12 7 84, x की वैल्यू 12। ये 7 कहाँ से लाए, जो आप बता सकते हैं कि 7 कहाँ से लाए, 7 लाए, 1 गुना करेंगे 1 हो जाएगा, 2 गुना 1 करेंगे 2 रह जाएगा, 4 इकाई करेंगे 4 रह जाएगा, तो यानी कितना हो जाएगा 4 2 6 1 7। अब बताइए पूछा क्या जाए, पढ़िए क्वेश्चन। तो कह रहे हैं तीसरी संख्या कौन सी होगी, तो तीसरी संख्या पूछा जाएगा तो कौन उत्तर लगाइएगा, तो x का मान कितना रखिएगा 12 4 48, कहीं उत्तर आ रहा है, उत्तर लगा दीजिए। चलिए आगे 4 कह रहा है अमित को अपनी मोटरसाइकिल 24,000 रुपया में बेचने पर 20% की हानि होता है। देन है जे क्या देन है, विक्रय मूल्य। तो आप बताइए कि 24,000 देन है विक्रय मूल्य, 20% की हानि होता तो कितना में बेचते, 80 में बेचते, विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से। अब क्रय मूल्य निकाले कहेगा 100 से, बस कैलकुलेशन कीजिए और काम समाप्त कीजिए। देखिए कट रहा है कितना बार में, 3 बार में, यानी 3 पे 3 0 4 0, ये आया जे आया क्या क्रय मूल्य। हाँ आगे बढ़िए,
₹3500 में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है? तो क्रय मूल्य और विक्रय 35,000 देन है ना, तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का रेशियो लिख दिए, काट लिए 3 0 से 3 0, 5 से यहाँ 6 बार में, 5 से यहाँ 7 बार, 6 की चीजें कितना में? 7 में। आपने पढ़े होंगे कि क्रय मूल्य नीचे और कितना में बेचा है? 7 में 1 का लाभ, प्रतिशत पूछा जाता कितना से? 100। 100 बटा 6 का मतलब 50 बटा 3, 16 की 48, 16.2 बटा 3 यानी 16.67। यहाँ तक सही है? चलिए मिटा रहे हैं, लिखना है, कहीं डॉट रहेगा बोलिएगा, हम बताएंगे दोबारा, ऐसा नहीं सोचना कि दोबारा ना बताएं। चलिए आगे चले बढ़िए, यहाँ पढ़िए 600 रुपए में एक पुस्तक बेचने पर एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है। अब बताइए देन है जो क्या देन है? विक्रय मूल्य। तो 600 देन है जो विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से। बताइए अब 20% का लाभ का मतलब क्या होगा? खरीदे होंगे 100 में, 20 का लाभ हुआ होगा, बेचे होंगे 120 में, विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से। क्रय मूल्य निकाले कहेगा 100 से। बस हल कीजिए, 120 बचे कितना? 600, 5 बार में यानी 500 कहीं उत्तर आ रहा है, ताप लगा दीजिए। चलिए आगे बढ़िए, 5 के बाद 6 आ जाइए, 6 पढ़िए। एक बैंक 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से ऋण देता है, यानी कह रहा है 5% प्रति वर्ष, यानी एक वर्ष में कितना? 5%। आगे बढ़िए, एक साल के लिए 50,000 रुपया ऋण लेने वाले एक ग्राहक कितना ब्याज बैंक को भुगतान करेगा? अब मान लीजिए कि आपने कितना पैसा लिए? 50,000। तब 50,000 आप लिए तो ब्याज बैंक को कितना दीजिएगा? अब 5% की दर से 5% देंगे, लेकिन निकालने वक्त थोड़ा यहाँ ध्यान लगाते कि 50,000 का 10% 5,000 होता। अगर 10% लेते तो 5,000, तो 5% लेते तो 2,500, बिना बनाए उत्तर लगा देते और निकालते तब भी डबल जीरो खत्म, यानी 2500 उत्तर यही आता। क्या पता है? क्या करें? अच्छा 25,000 दे है। अच्छा चलिए ये वाला गलती हो जाएगा ना, देखिए कितनी एकदम बारीकी से दिया है कि 25 पे डबल जीरो दिया है और 25 पे 3 जीरो दे दिया है। आगे बढ़े, नजर का फेर होता, गलती होने की संभावना बढ़ जाता। चलिए जरा साथ आ जाए, 6 समझ में आया ना? ना आएगा जहां पे बोलिएगा, एकदम धीरे धीरे बता रहे हैं, कोई चीज नहीं। कह रहा है 20 व्यक्तियों की औसत आयु देन है 4,000। देखिए 20 व्यक्ति की औसत आयु कितना? 4,000। जो देन है वही लेनी। आगे पढ़े, 25 व्यक्तियों की औसत आयु कितना देन है? 2500। चलिए काम खत्म। कह रहा है पूरे समूह का औसत कितना होगा? तो आप पढ़े थे पहले ग्रुप का औसत दिया हुआ है, दूसरे ग्रुप का औसत दिया गया, पूरे का पूछेगा, एवरेज लगेगा। तो एवरेज क्या कीजिएगा, अगर नहीं भी कुछ आ रहा है तो इसमें गुना कीजिएगा और इसको गुना करके जोड़ के भागा दे दीजिएगा, या और छोटा कर क्या? हाँ, संख्या कटता है तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। संख्या घट बढ़ होने से औसत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब बताइए कि ऐसे कैसे बोल रहे हैं, जी बताइए। अब थोड़ा सा ये बात समझिए कि अगर फीस आपकी जितना है तो संख्या कम है या संख्या ज़्यादा है, औसत में परिवर्तन तो नहीं होगा, फीस रहेगा वही लगेगा। तो संख्या घट बढ़ होने से औसत में कोई परिवर्तन, योगफल में परिवर्तन हो जाए कि ज़्यादा आदमी आएगा तो पैसा ज़्यादा आएगा, कम आदमी आएगा तो पैसा कम आएगा, लेकिन औसत में कोई परिवर्तन नहीं। तो संख्या आप काट सकते हैं 5 से 5 बार में, 5 से 4। अब गुना कर लीजिए और भागा दे दीजिए, बगल में लिख दो क्या? 4,000 अगुने कितना? 4 प्लस 2500 अगुने कितना? 5 बटा 5, भागा दे दीजिएगा, उत्तर आ जाएगा। अब मानना है तो मान भी ले सकते थे, 4,000 से कम ज्यादा भी करके बना सकते थे, जैसे इच्छा वैसे। छोटा है, इसमें कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं। चलिए 7 के बाद जरा आप 8 आइए, देखिए कह रहा है 20, यही क्वेश्चन है का, हाँ 8। देखिए कह रहा है एक आयताकार क्षेत्रफल में एक बाजू 5 मीटर और कर्ण 13।
आप इतना पढ़े होंगे तब ये दिमाग में आ गया होगा कि 5 12 13 ट्रिपलेट होता है। तो ट्रिपलेट होता है तो 12 25 60 उत्तर लगा। कहीं कैसे बना रहे हैं जरा सा ये बता देते तो बेहतर रहता। अगर आयत वर्ग की सभी भुजा क्या होता है? बराबर होता है। और आयत का मतलब आमने सामने की भुजा। विकर्ण किसको कहते हैं? जो सबसे ज्यादा से ज्यादा लंबा हो। अब बताइए कि लंबा है जो 13 दे है। अब कहिए कि ई भुजा 5 मानिएगा कि ई भुजा मानिएगा, जो मानिए कोई दिक्कत नहीं। 5 12 13 ट्रिपलेट होता है। कहीं 12 तो आपको याद था तब निकाल दिए, लेकिन आपको ना याद रहता तो 12 कैसे लाते? तो ये बेस हो जाता। ऐसा ट्रायंगल कभी आप पढ़े थे कि ट्रायंगल अगर रहता तो ये 13 हो गया और ये 5 हो गया, तो ये आधार बराबर क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ करते 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करते क्या 12 आता कि नहीं? आगे बढ़े। अब यही पूछ रहे हैं क्या आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? एल गुना। तो एल की वैल्यू कितना देल है? 12। अभी देल है जो 5 देल है 12 5 60। अब ये लिख के बताएं कि समझने के लिए, बाकी तो यहीं से कलम से खत्म हो जाता। चलिए आगे बढ़े और धीरे धीरे बताएं। नहीं ठीक है, बोलिएगा। कभी कभी हम हवा में हो जाते हैं, हमको भी पता न लगता है कि धीरे बताएं। देखिए पढ़िए। कार्य 2 पॉइंट क्रमशः 15 मिनट और 30 मिनट में एक टंकी भरता है। यहां तक पढ़े। 15 30 का एलसीएम ले लीजिए। तब 15 और 30 नाम दे देते ए और बी। तब एलसीएम से 30 में अगर 15 से भागा देंगे कितना? 2 और 1। ये क्षमता लिखने सबको आया कि ना? या तो अगर नहीं एलसीएम आएगा तो इसको उलट के लिख देंगे 15 30 को 30 15। काम खत्म हो गया। आगे बढ़े। एलसीएम जो लेते हैं वही टोटल टैंक की क्षमता होता है। और अगर समय और काम का रहता तो समझिए कि टोटल हो जाता जो काम हो जाता। बस पढ़िए। यदि दोनों पॉइंट एक साथ खोला जाता तो 2 1 यानी 3 गुना कितना? 30/3 का मतलब 10 आएगा। चलिए 9 के बाद 10 आ जाइए। देखिए ये जरा सा सीखने वाली क्वेश्चन है। करे 6 पुरुष और 8 महिला किसी काम को एक निश्चित समय में पूरा कर सकती है। बस इतना तक पढ़े। तो आप बताइए कि 6 को पुरुष दे है जी, और का मतलब क्या होता है? प्लस। या का मतलब क्या होता है? बराबर। तथा का मतलब क्या होता है? प्लस। यहां तथा भी लिखे तो कोई फर्क नहीं। 6 पुरुष 8 महिला। 8 महिला। आपके मन में सवाल आएगा ना कि हम माइनस क्यों नहीं करें, प्लस क्यों करें? तो और का मतलब प्लस होता ही है। यहां या रहता तो बराबर हो जाता। यहां तक काम आपकी खत्म हो गया। राइट साइड आइए। एक लाइन पढ़े। उसी काम को, यानी काम दोनों और क्या है? बराबर है। आगे पढ़े। 3 पुरुष और 13 महिला। तो 3 पुरुष हो गया, 13 महिला उतना ही समय में पूरा करता है। काम भी उतना ही, समय भी उतना ही। बस रेशियो निकाल दीजिए, काम खत्म हो जाएगा। रेशियो निकाल। तो देखिए 6 पुरुष और 3 पुरुष, इधर आएगा माइनस में, यानी 3 पुरुष। अब उधर पुरुष वाला ले, महिला वाला लेके इधर 13 दे है महिला, इधर 8 जाता था कितना? 5 पुरुष 5 महिला। जब 2 राशि आपस में बराबर रहे तो पहला वाला दूसरा के लिए, दूसरा वाला पहला के लिए। कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा, ऐसा पढ़े हो मैंने कभी कि 5a रहता था और 6b रहता था। तो जब 2 राशि आपस में बराबर रहे तो पहला वाला दूसरा के लिए, दूसरा वाला पहला के लिए। बेसिक चीजें था। अब आगे पढ़िए। यदि एक पुरुष इस काम को 12 दिन में करता है, एक पुरुष का मतलब कितना? 12 25 60। राइट साइड पढ़िए। तो कह रहा है 4 महिला इस काम को कितना दिन में? तो इसकी क्षमता 4 दिया, 12 गुने यानी 5 आता। 60/12 का मतलब कितना? 5। उत्तर लगाइए। लिखना है, लिखते चलिए। देखिए पहले पढ़ते हैं, आसान से बन जाएगा। देखिए करेक्ट। खिलौने की एक फैक्ट्री में एक कर्मचारी 5 मिनट में एक खिलौना तैयार करता है। अगर आप लिख के बनाइएगा तो ऐसे बनाइएगा। देखिए एक खिलौना मतलब काम हो गया जो नीचे हो गया, खिलौना काम हो गया बनाना।
दूसरा चलिए, एक फैक्ट्री में एक कर्मचारी, आदमी हो गया जो ऊपर और समय हो गया जो कितना हो गया 5 मिनट। राइट साइड आगे बढ़िए, यहाँ की लाइन आगे बढ़िए। कह रहा है समय, मुझे कह रहा है देर, इधर समय लिख दिए, इधर समय लिखना है। तो आप बताइए 10:30 से 12:30 कितना हो गया? 10:30 से 11:30, 12:30 2 घंटा हो गया। तो आप बताइए कि इधर मिनट में दे है तो 2 घंटा का मतलब 120 मिनट आप लिख सकते हैं। आदमी की संख्या पूछ रहा है तो हमने m मान लिया। अब कम्मा कितना है जी बताइए। कह रहा है इतना खिलौना तैयार करता है, यानी 1248 खिलौना तैयार करता है आपके मेथड से ये तैयार। अब काटना आपका काम है, जैसे काटिए। देखिए काट देते, 5 से कितना बार में 24 बार में, 24 पचे 20 से 24 दूनी 48, m की वैल्यू 52, यानी आ रहा है b। चलिए आगे बढ़े। क्या ऐसे ही बनाए? कोई दिक्कत हो रहा है? चलिए 11 12 बनने हो गए, इसको छोड़ देते हैं। 13 आ जाएगी। हम छोड़ने की बात करें तो ऐसा ना कि ना बना तो बताना ही नहीं, बताइएगा, हम बोलेंगे एक एक चीजें। पढ़िए पहले क्वेश्चन पढ़िए, सीखने लायक क्वेश्चन। पहले एक छोटा बात आप पहले ये बता दीजिए कि अगर कोई संख्या में 5 से भागा, 17 से भागा दीजिएगा तो कितना? किताब इससे बातें नहीं कर रहे, बेसिक बात। अब 5 तिया 15 लगाइएगा, यहाँ शेष 2 बचेगा। अब यहाँ क्वेश्चन ये नहीं कर रहा, यहाँ पहले आ गया कि ये नहीं दे रहा, कह रहा है 5 से भाग देने पर भागफल 3 और शेष 2 बचता है, तो यहाँ डिजिट कितना होना चाहिए? कितना? यानी इसको गुना करेंगे तो 5 तिया 15, 15 2 17, आ रहा है 17। बस बात इतना ही था, आगे हम पढ़िए, बनाते हैं क्वेश्चन। पढ़िए, कह रहा है 2 संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक देन है, एलसीएम और एचसीएफ का 45। एक तरफ मैं एलसीएम ले लिए जी और एचसीएफ का 45 गुना, यहाँ तक कोई परेशानी है तब नहीं। क्वेश्चन पढ़े देखिए, कह रहा है एलसीएम एचसीएफ का 45 गुना, एचसीएफ का 45 गुना, यहाँ तक आगे बढ़े। कह रहा है तथा लघुत्तम समावर्तक एलसीएम और एचसीएफ का योग दे है 1518। तो इसमें कितना से गुना कर दे कि 1518 आ जाए? तो कितना से गुना करने का मतलब 45 6 18 यानी 33 बार में, यानी यहाँ भी 33 से, ये 33 से गुना किए जो समझ में आया। गड़बड़ हो गया ना, 46 से ही भागा देगा आ जाएगा। अच्छा वही चीजें मैं भी कर रहा हूँ ना, समझने का तो प्रयास की। 1518 तो टोटल की तुलना 45 से 46 से, पहला निकाले कहेगा 45, तो 33 बार में कट रहा है, तो 33 गुने 45 है, 1 गुने 45 दोनों सेम आएगा। वही चीजें यहाँ पे कर दिए एक लाइन में, समझ में आया? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। यदि उन संख्याओं में से 16 से विभाजित, अभी बता रहे थे 5 से भागा देके, देखिए यहाँ पे हम भागा देके देखें, 16 से विभाजित कोई ऐसी संख्या यहाँ पे होगा, 16 से भागा दिया जाता है, 18 भागफल कितना होता है 18 और शेष कितना बचता है? तो आप बताइए कि अभी बता रहे थे कि गुना कीजिएगा और शेष जोड़िएगा, वही डिजिट आएगा। तो 18 गुने 16 288, 18 16 288 या 9 कितना 297, गुना करके देखिए तो आ रहा है। अठारह गुने 16 288 आ रहा है, तो चलिए ठीक है, बात आया समझ में। अभी हम 5 से भागा दे के क्यों सिखाएं? क्योंकि हल्का था, 17 से भागा दे रहे थे, 3 बार में यहाँ 5 दिया 15 2 से, तो देखिए गुना करके जोड़ते हैं तो 17 आ रहा है। वही चीजें हमने पहले बताया। अब आया जाए क्या चीज बताइए, पहले पढ़िए। 16 से विभाजित किया जाता है, भागफल 18 और शेष कितना बचता है 9, तो दूसरी संख्या क्या होती? पहली संख्या दे है। तो आपने कभी फार्मूला ऐसा पढ़े थे, पहली संख्या गुने एलसीएम गुने एचसीएम। अब कोई एगो देल है, इसको बगल में लिख दीजिए, कितना देल है 297। दूसरी संख्या को आप 1 से भी मान लेते हैं,
इधर एलसीएम एचसीएफ कितना देल गुना मत कीजिए 45 गुने 33 देल है एलसीएम एचसीएफ देल है 33 गुना 1 को 33 लिख दें इधर गुना में है इधर जाएगा भागा जल्दी बोलो यहां तक सही है। अब काट कुट करना काम खत्म हो गया देखिए 33 से कट रहा है 33 नमा 297 और 9 पचे 45 33 पचे 65 यानी 165 इस तरह रहता है जल्दी 13 के बाद आप 14 आ जाइए 14 बन गया नहीं बना देखिए कैसे बनाएंगे पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन कह रहा है अम्ल और जल दो कह रहा है बिलियन में ए और बी अम्ल और जल का अनुपात दे ये देन है जो अम्ल और जल का अम्ल 7 है और जल 9 आगे कह रहा है 5:3 है कह रहा है ए और बी 1:22 है तो अनुपात में कह रहा है मिलाया जाता है यदि परिणाम विकल्प में कह रहा है अम्ल जल का अनुपात 9:7 है तो अब बताइए इतना पढ़ने में कुछ बात पल्ले पड़ा कि करना इसको क्या है पता तो लगेगा तब ना तो देखिए कह रहा है अम्ल और जल देल था तो अम्ल लेते हैं तो अम्ल कितना देल है जी 7 और टोटल कितना 9 7 16 ना टोटल नीचे ना टोटल नीचे कहीं लिखे कैसे चाहिए बताइए अगर पहला का ले रहे हैं अम्ल देखिए पहला में देखें तो टोटल 9 7 16 कहिए 9 पर नहीं ले सकते अगर हम जल का ले रहे हैं तो सब में क्या लेना जल का ही अम्ल का एगो में ले रहे हैं तो हमेशा अम्ल का ही आगे अब 5:3 लिए तो बताइए अम्ल कौन दे 5 तो 5 बटा कितना होगा 8 यहां तक सही है टोटल मिश्रण नीचे जल कितना 5 ये कहिए ऐसा क्यों ले रहे हैं बगल में देखिए रफ कर देते हैं 5/8 लिए तो शेष बचा 3/8 कट गया तो यही रेशियो आया ना चलिए आगे बढ़िए कह रहे x बाई के अनुपात में टोटल देल है जो कितना देल है तो 9 बटा कितना 16 अब आंसर उतना ही आएगा कि अगर हम जल को भी लेंगे तो तीनों में क्या लेंगे जल अब घटाइए आपके उत्तर आपके सामने होगा अब देखिए इसमें से इधर घटाइएगा 5/8 में 9/16 7/16 में 9/16 उत्तर सेम आएगा जल्दी घटाइए चलिए चलिए 14 के बाद आ जाइए यहाँ ये बन गया ये एक छोटा बात है देखिए पहले ये पहला देन है इसको 34 197 इतना देन है इतना का औसत 386 देन देखिए यहाँ पे कॉमा देन है 1 2 3 और ये 4 चारों को लिखिए पहले 34 x देन है जी और प्लस 197 प्लस कह रहा है 6x4 प्लस देल है 384 का औसत 386 अब बताइए क्या औसत का मतलब होता क्या है कि के संख्या का औसत देगा 1 2 3 4 तो नीचे 4 से भागा दे देंगे तो इधर भी औसत या तो 4 से आप क्या कीजिए नीचे भागा देंगे तो इधर औसत आएगा एक आदमी का औसत 386 तो 4 आदमी का यानी 386 गुने 4 आगे बढ़ते हैं। अब इसको आप एक काम कीजिए अभी जल्दी कि 34 और 6 इसको लिख देते हैं 34x प्लस 6x4 अब इधर क्या कीजिए कि दोनों को जोड़ के पहले उधर घटाइए पहले तो गुना कीजिए तो गुना हम कर देते हैं 6 चौ 24 के 4 बाकी 2 8 चौ 32 2 34 के 4 बाकी 3 4 तिया 12 3 1514 अब इसको जोड़ के उधर प्लस में है तो उधर जाएगा माइनस घटाइए कितना जोड़ के घटाइए आराम से यहाँ पे देखिए थोड़ी गलती हमने लिख दिया यहाँ देखिए यहाँ पहले 34x 197 6x4 384 है जो देख रहे हैं यहाँ कितना दे 348 अब जोड़िए 348 अब बनाइए देखिए यहाँ जरा आप बोल दीजिए कि दोनों जोड़े तो आया कितना ये दोनों जोड़े तो आया कितना 545 जी तो 545 अगर घटाएं तो कितना आया 999 आया। अब सीखने वाली चीज यहाँ पे ये है देखिए अब जोड़ने पे दोनों को कितना आना चाहिए 999 आना चाहिए। तब पहला डिजिट 9 कैसे आएगा
4 है तो x की वैल्यू कितना धर दें 5। अब बताइए कितनों जमा x रहेगा तब 5 ही रखेंगे क्योंकि x की वैल्यू कितना हो गया 5। अब बताइए 5 और 4 9, 6 और 3 9, यानी x की वैल्यू कितना हो गया 5। अब जिसका पूछे वही उत्तर लगाइए। क्या पूछ रहा है जो पढ़िए x की वैल्यू 5। अब पढ़िए क्वेश्चन 3x + 1 और कह रहा है 7x - 2 का औसत क्या हो। तब बताइए 5 तिया 15 1 16 आ गया जी और 7 बचे 35 में से 2 जाता कितना 33। आ कह रहा है औसत का मतलब 2 से भागा। औसत ये एक संख्या दे था एक संख्या ये दे था तो औसत बराबर होता है योग बटा संख्या। तो योग करेंगे तो यहाँ 5 तिया 15 1 16 और यहाँ 7 बचे 35 में से 2 जाता 33। गुना में न है ये ब्रैकेट में है तो गुना में है अब बटा 2 8 से कट रहा है 33 × 8 कर लीजिए। कोई उत्तर आ रहा है तो लगा दीजिए। ज्यादा आ रहा है क्या करें गुना करेंगे तो ज्यादा है कहीं कुछ मिस्टेक हो गया क्या। हाँ यहाँ गलती हमने कर रहे थे देखो। हाँ देखिए यहाँ जरा सा पढ़ने में कैसे मिस्टेक हुआ जो देखिए यहाँ छोड़ दीजिए यहाँ पढ़ने में दिक्कत होगी। देखिए यहाँ पे कुछ और था यहाँ कुछ और था कह रहे इतना और इतना दे था और दे था गुना में नहीं दे था। हमने ये और देखे नहीं यहाँ ब्रैकेट काम उड़ा दिए काम खत्म। यहाँ कुछ और कह रहा है देखिए यहाँ तो 16 आ रहा था और यहाँ कितना आ रहा था जी 35 और 2 घटाएंगे 33 बटा औसत का मतलब योग बटा संख्या। तो बताइए गुना बटा संख्या कहाँ से हमने पढ़े हैं ऐसा पढ़े हैं नहीं ना पढ़े हैं। 2 से दे रहे हैं यानी दोनों क्या है संख्या दे रहे हैं। अब जोड़ लीजिए कितना आ रहा है तो 49/2 का मतलब कितना 24.5 कहीं उत्तर आ रहा है तो आप लगा लीजिए ए लगा दीजिए। आगे बढ़े 15 के बाद 16 आ रही 16 देखिए पढ़ते हैं। कारण एक मोटर चालक किसी निश्चित दूरी को 48 किलोमीटर की औसत चाल से तय करता है और 32 किलोमीटर की औसत गति से वापस आता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल क्या होगा। एक फार्मूला औसत चाल बराबर आप पढ़े होंगे 2x/y बटा x + y। कब जब दूरी सेम है क्या। अब देखिए कैलकुलेशन कर देते हैं 2 × 48 × 32 48 और 32 जोड़ेंगे तो कितना आएगा जी यानी 80 ना। बस काटिए आपको उत्तर आ रहा है। देखिए मैं काट देता हूँ 16 तिया 48 16 पचे 80 तब 32 तिया 96 दूनी 192 192/5 5 से भागा देने के लिए पढ़े दुगुना करके एक अंक के बाद तो 19 दूनी 38 यानी 384 पे एक अंक के बाद 5 से भागा दीजिएगा तो इतना ही आएगा। आगे बढ़े इससे नहीं बनेगा सर कुल दूरी बटा कुल समय। हाँ बनाइए कुल दूरी बटा कुल समय लगाने से बेहतर है एवरेज लगा दीजिए। जब आसान चीजें बता रहे हैं तो वहां कहाँ जा रहे हैं दूरी सेम रहेगा। देखिए यहाँ पहले आ जाइए कारण एक मोटर चालक किसी निश्चित दूरी को 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। तो पहला देल है कितना 48 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा कितना देल है 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। दूरी सेम है तो चाल समय का उल्टा होता है यानी 48 32 है तो 32 48 होगा तो काट दीजिए 32 48 को काटिएगा कितना काटिए 16 दूनी 16 तिया। अब कैलकुलेशन कर दीजिए 48 दूनी 96 प्लस 32 तिया 96 अब बटा 3 2 5 96 दूनी 192 192/5 का मतलब कितना 19 दूनी 38 384। आगे बढ़े 16 17 16 16 ये क्वेश्चन है ना 17 बन गया होगा ये तो हवा से बातें। चलिए ये देखिए ये भी क्वेश्चन पीछे वाला
कह रहा है दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक देन है, तो इसका फार्मूला आपने क्या पढ़े थे, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या एलसीएम गुने एचसीएम। तो आप बताइए 25 गुने पहली संख्या, अच्छा एलसीएम एचसीएम 25 गुने कितना देन है 150। इधर पहली संख्या कोई एगो 50 मान लीजिए ना, एक का 1 मान, तो 50 से 3 बार में 25 या 75, लेकिन यहाँ पे आंसर 75 ना लगा दीजिए, ऑप्शन भी है 75। आगे पढ़िए कह रहा है दोनों संख्याओं का योग कितना होगा, तो एक संख्या 75 और एक संख्या कितना दे 50, तो 75 और 50 125 डी बना है। ये गलती कीजिएगा तो आप उत्तर एकदम आंखों के सामने झलक रहा है, आप गलती कर दीजिएगा। ऐसी गलती हुआ था 75 देखते ही लगा दिए। हाँ वही ना, देखिए जो चीजें ना होना चाहिए वो देखिए हम पहला कर दिया, एकदम टिकट लगाने का अवसर वहीं पे मिलेगा, लास्ट तो बाद में न जाएंगे, ऐसा गलती ना करना, एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए यहाँ चाहिए थोड़ा सा, करेक्ट 50 मिनट तक 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से छात्र अपने विद्यालय निर्धारित समय से 10 मिनट बाद पहुंचता है, तो इसकी एक फार्मूला आता है, दूरी बराबर लिख लीजिए, फिर इस पे बातें और करें। दूरी बराबर होता है दोनों चाल का गुणनफल होता है, चाल का गुणनफल और चाल का अंतर होता है, चाल का अंतर होता है और गुणे समय का अंतर होता है, समय का अंतर होता है। अब कहिए बनाएंगे कैसे जे, तो आप बताइए पहले दूरी पहले बता दीजिए। 50 मिनट लगा है, 5 किलोमीटर चला है, 50 पचे 250 मिनट में देर है, इसको मिनट में यानी 60 से भागा दें, क्यों किलोमीटर प्रति घंटा देर है तो मिनट को घंटा में बदल के भागा देंगे, क्या बस काम खत्म हो गया, आगे बढ़े। अब बताइए कि एगो चाल देर है तो एगो चाल लाए कहां से, नहीं लाइएगा तभी मान लीजिए चाल गुणनफल, रुकिए यहाँ पे गलती कर, चालों का गुणनफल होगा और यहाँ चालों का क्या होगा अंतर होगा। अब कह रहा है समय का अंतर 10 मिनट के बाद कम या अधिक का मतलब, बस कैलकुलेशन कीजिएगा उत्तर आ जाएगा। इतना बात अगर समझ में आ गया तो बात की बातें इतना यहाँ चेंज कीजिएगा, तो यहाँ पे देखिए मिनट दे रहे तो ये भी घंटा में, तो 1/6 आप डायरेक्ट लिख देते। चलिए चीजें सीखना था जो आपको यही था, अगर ये लिखने आ गया तो बाकी कैलकुलेशन हो जाएगा, नहीं होगा तो बोलिए मैं 20 जरा 20 पढ़िए। 4 वर्ष पहले किसी कार्यालय में 45 कर्मचारी की औसत आयु देर है 32, यानी 45 वो कर्मचारी है जिसकी औसत आयु देर है कितना 32। कब 4 वर्ष पहले 32 वर्ष के सब होगा, तो 4 वर्ष बाद क्या होगा, देख पढ़िए 4 वर्ष पहले तो 32, यानी अभी वर्तमान में कितना का होगा 36। अगर हम 4 वर्ष पहले 32 होते तो अभी कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो औसत बोल रहा है यानी सब में 4 जुटे, अगर हम लोग 10 है जितना भी है सब 32 वर्ष के, 4 वर्ष बाद हम लोग मिलेंगे तो सब कितना के हो जाएगा 36 के हो जाएगा, क्योंकि 4 वर्ष एक ही आदमी बढ़ेगा, सब बढ़ेगा ना। चलिए आगे बढ़िए, ई लाइन समझ में आया कि मेन इंपॉर्टेंट इसमें यही लाइन है, अगर ये समझ आ रहा है तो काम हो गया, और ना समझ आ रहा है तो बोलिए फिर इस पे बातें करते हैं। ये 36 लिखे जो समझ में आ रहा तो बात है, आगे बढ़िए। कारण इस अवधि के दौरान 3 और व्यक्ति कंपनी में भर्ती होता है। अब बताइए भर्ती होगा जो इसमें जुटेगा कि इसमें जुटेगा, ऊपर है जो 45 को संख्या देगा, अब 45 3 आदमी और एडमिशन ले लेगा तो 45 से 3 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, तो ऊपर वाला में जुटेगा, संख्या में वृद्धि होगा, औसत में कमी वृद्धि नहीं होगा। आगे और कह रहे हैं वर्तमान कंपनी के कर्मचारी का औसत आयु कितना है, यानी 37 है। तो पूछ रहा है ना कि 3 वो नया आया उसका औसत कितना है, तो इधर भी 48 इधर भी 48। अब सिंपल सी बात की अगर ना आएगा कैलकुलेशन तो ऐसे घटाइएगा, 48 गुने 37 माइनस 36 गुने 45 बटा कितना 3, बस काम खत्म। लेकिन कैलकुलेशन में सिखा देता हूँ, बात जरा यहाँ ध्यान कीजिए, 3 से काट दीजिए,
3 से 1 बार में, 3 से 15 बार में, 3 से कितना बार में, 16। अब 37 मान लीजिए, आप कभी पढ़े होंगे कि औसत से कम लेके जाएगा फायदा हो। कितना की कमी, 1 की कमी, तो 1 गुने 15 15, अब बटा कितना 1, बस 37 और 15 कितना 52 उत्तर आ रहा है। अब कैलकुलेशन ऐसे करते हैं तो टाइम ज्यादा लग जाता है, और कैलकुलेशन ऐसे आ रहा है तो ऐसे, ये तो बनाने सबको आ जाता है, हेर फेर हो जाता है कैलकुलेशन कि समझ आ रहा है तो ऐसे बनाएंगे, नहीं समझ आ रहा है तो ऐसे बनाएंगे। चलिए समाप्त हो गया रीजनिंग।